और एक छोटी सी कथा सुनाऊंगा। देखिए सज्जनों, आप सब लोग ज्ञानी हैं, हर साल दंगल होते हैं, हरि कीर्तनों के गांव गांव में मीडिया है, सब लोग सब कुछ जानते हैं। तो मैं आपसे बाहर तो कोई चीज ला नहीं सकूं, क्योंकि आप में से ही मैं हूं। मैं कोशिश करूंगा आप मेरी बात को समझोगे, सब लोग जानते भी होंगे और जो नहीं जानेंगे वो आज जान जाएंगे। गीत का शीर्षक है जिसमें आपको 2-3 बात मिलेंगी। यदि आप ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगी, नहीं पीछे यो मत खींचो लाला राम पराव जान कहीं खेगो पता ही कौन चलो। इसलिए पहले ही कह रू ध्यान से सुनियो, जब ही समझ में आएगी। सतयुग त्रेता द्वापर 3 युगन की कहानी है, छोटी छोटी सी। किस तरह से है वे मैं आपको गीत के माध्यम से सुनाऊंगा। देखिए सज्जनों, एक राजा हुए थे कुशध्वज, जिनकी रानी का नाम था मालावती। बंधुओं, राजा के सब प्रकार के सुख थे, लेकिन घर में कोई संतान नहीं थी। सज्जनों, रानी ने कहा महाराज हमारे सब प्रकार के सुख हैं, लेकिन महाराज हमारे कोई संतान नहीं है, और बिना संतान के ये राजपाट के ठाट जो दिख रहे हैं वो किसी काम के नहीं है। राजा ने कहा रानी तू बात तो सही कह रही है, लेकिन इसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो भगवान ने लिख रखा है वो तो होगा। तो रानी ने कहा महाराज ये बात तो सही है, आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप तपस्या करो, क्योंकि कहते हैं कि तप से अगम ना कछु संसारा, तपस्या से बड़ी संसार में कोई वस्तु नहीं है। इसलिए आप मेरे कहने से और भक्ति करो। सज्जनों, राजा कुशध्वज रानी मालावती के कहने पर और माँ लक्ष्मी की वन में तपस्या करने लग जाता है। समय व्यतीत होता है, माँ लक्ष्मी राजा कुशध्वज की तपस्या से प्रसन्न हो जाती है। सज्जनों, और वरदान देकर के जाती है राजा तुम वापस अपने घर जाओ, और कुछ समय बाद तुम्हारे और मेरे अंश से एक सुंदर कन्या का जन्म और हो जाएगा। सज्जनों, राजा कुशध्वज वापस महलों में आते हैं। समय व्यतीत होता है और 9 मास के बाद में और रानी मालावती के एक सुंदर कन्या का जन्म होता है। लेकिन सज्जनों, जब लड़की का जन्म हुआ तो वो लड़की हमारे और आपके जैसी साधारण कन्या नहीं थी। वो तो जन्म के कुछ समय पश्चात ही चलने लग गई और बोलने लग गई, और ऐसे नहीं बोलती जैसे हमारा आप बोल रहे, डायरेक्ट वेदन के मंत्रण को उच्चारण करने लगी। सज्जनों, जब वेदों के मंत्रों का उच्चारण किया तो उसका नाम वेदवती रख दिया गया। बंधुओं, इस तरह पूरे नगर में हल्ला मच जाता है, कल ही तो जन्म हुआ था और लड़की चल रही है और बोल रही है। तो आपस में लोग लुगाई क्या सलाह मशवरा करते हैं, क्या बात करते हैं, आप गीत के माध्यम से आगे सुनोगे। क्या होता है, क्या होता है भैया? तो जी कुशध्वज राजा तप रहो और ये बेकट बनी में जाए, अरे लक्ष्मी को वरदान ले तो महलन पहुंचो आए। ये जी रानी थी मालावती, भगवानों के विश्वास पे बीते 9 मास गर्भ के एक पुत्र मिलन की आस पे। कैसे? ये जी जन्म लियो लड़की भई, वेदों के मंत्र उचारते भैया ठाडी हो चलवे लगी, तो लक्ष्मी को नाम पुकारते। क्या होता है, क्या होता है भैया? आहा 2 दिन की चोरी जापा में वेदन की बाणी बोले रे। कैसे कैसे कैसे? 2 दिन की चोरी जापा में वेदन की बाणी बोले रे, और मैया बापन का आंगन में भगती डोले रे। 2 दिन की चोरी जापा में वेदन की बाणी बोले रे, मैया बापन का आंगन में भगती डोले रे। 2 दिन की जापा में वेदन की बाणी बोले रे, मैया बापन का आंगन में भगती डोले रे। हाँ 2 दिन की छोरी जापा में वेदन की बाणी बोले रे,
और मैया बापन का आंगन में भगती डोले रे 2 दिन की छोरी जापा में वेदन के बाणी बोले रे मैया बापन का आंगन में भक्ति डोले रे 2 दिन की जापा में वेदन की बाणी बोले रे मैया बापन का आंगन में भक्ति डोले रे। अब प्रथम गुरु के चरण शीस में नाऊं और वेदवती की कथा खोल समझाऊं। था राजा कुश ध्वज तपधारी रानी मालावती बिचारी वन में जाए तपस्या कीनी कर रही भजन रात दिन रानी। तप के बल से सुन ले भाई लक्ष्मी स्वर्ग छोड़ के आई। लक्ष्मी समझावे राजा को अरे राजपाट धन मांग दऊं वरदान भगत में तो कू। त्यों लक्ष्मी ने गिरा उचारी और मेरो हंस जन्म ले बेगो बन के सुता तुम्हारी। स्वार्थ हो जाए सिद्ध तुम्हारो तो कू ये वरदान हमारो। राजा मन ही मन हर्षायो ले वरदानो महल में आयो। भाई मालावती के गर्भ ठहर गो चलो भूप को वन से कैसे और जन्म लियो एक सुता भई बाहे लक्ष्मी की अंश से 2 दिन की छोरी जापा में वेदन की बाणी बोले रे मैया बापन का आंगन में भक्ति डोले रे 2 दिन की छोरी जापा में वेदन की बाणी बोले रे मैया बापन का आंगन में भक्ति डोले रे। तो आई सुता उधर से भैर लियो लक्ष्मी जी ने अवतार। मंत्र वेदन को पिडवा लागी रानी देख अचम्मो करगी। चारों वेदन को रस गायो वेदवती नाम पुराण न पायो। ले लिए पाम सुता ने हाल घुमाई मेलन में तत्काल मैया को समझावा लागी। मेरो मन विष्णु अनुरागी स्वार्थ को झूठो संसार भजन कर हो जाए बेड़ा पार। मैं भी भक्ति करवे जाऊं वन में बैठ हरि गुण गाऊं। वन को चलते सुता तुम्हारी तू दे दे आशीर्वाद बुला ले बाबुल को मेहतारी। कैसे तो राजा आयो भाग्यो भाग्यो बेटी को समझावा ले गयो। मैं चगो सब नगरी में